हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। मोटिवेशन के लिए कंपनीज कौन सी नई तरकीबों और अप्रोचेस को यूज कर रही है, कैसे खुद को मोटिवेट रख सकते हैं ऑल टाइम। आज हम ड्राइव बुक की समरी पर बात करेंगे, जिसके ऑथर हैं डैनियल एच पिंग, जो बिजनेस, वर्क एंड बिहेवियर पर लिखी हुई कई बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। चलिए इस बुक की समरी को लास्ट तक सुनते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पसंद आने पर लाइक एंड शेयर भी करें। हम इस चैनल पर बहुत ही बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहते हैं, जो आपकी लाइफ को सेल्फ ग्रोथ करने में काफी हेल्पफुल हो सकती हैं। दर्शकों, काफी हजार साल पहले ह्यूमन सर्वाइवल के लिए खाना, ड्रिंक्स और एक रहने की जगह खोजता रहता था, और इसी से वो खुद को मोटिवेट रख पाता था। इसे ही डैनियल ने अपनी बुक में मोटिवेशन 1 कहा है, जो बेसिक नीड्स पर डिपेंड था। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में ये धीरे धीरे चेंज होता गया और कंपनीज ने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का यूज किया, जिसे डैनियल ने मोटिवेशन 2.0 कहा अपनी बुक में, यानी कि रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। इसे स्टिक एंड कैरेट के नाम से भी जाना जाता है। इसके पीछे की स्ट्रेटजी ये है कि रिवार्ड्स डिजायरेबल बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेल ज्यादा करने पर रिवार्ड्स मिलना। इसके अपोजिट पनिशमेंट अनडिजायरेबल बिहेवियर को रोकने के लिए दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस में अगर किसी को सबके सामने डांटा जाए लेट आने पर, तो नेक्स्ट टाइम उसके लेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये मोटिवेशन एक्सटर्नल मोटिवेशन है, और मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखने के लिए स्टिक एंड कैरेट से इंस्पायर नहीं किया जाए तो वो अपने काम को करने के लिए एक्साइटेड नहीं होंगे। यहाँ तक आजकल कुछ कंपनीज अपने वर्कर्स को हैप्पी रखने के लिए ड्रेस कोड या वर्किंग आवर्स को फ्लेक्सिबल बना रही हैं। स्टिक्स एंड कैरेट्स मेथड को इफ दिस देन दैट मेथड भी कहा जाता है, यानी कि यदि आप ये करेंगे तभी आपको वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना होमवर्क करोगे तभी आपको चॉकलेट मिलेगी, और अगर आप अच्छे से काम करोगे, इतनी सेल करोगे पर वीक, तो आपको बोनस मिलेगा, वरना आपको फायर कर दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक स्टडी जो MIT में की गई, जिसमें रिसर्चर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि लोग खुद को कैसे मोटिवेट करते हैं। एक ग्रुप को कुछ काम दिए गए और उनके 3 लेवल रिवार्ड्स थे, जैसे कि थोड़ा काम करने पर थोड़ा पैसा मिलेगा, और उससे बेहतर काम करने पर और ज्यादा पैसा मिलेगा, और अगर आप बेस्ट काम करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो रिसर्चर्स ने ये पाया कि फर्स्ट और सेकंड लेवल के रिवार्ड्स के लिए कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जैसे बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखना एंड डॉक्यूमेंट्स अरेंज करना, जिसमें दिमाग यूज नहीं हो रहा था। लोग रिवार्ड्स के अकॉर्डिंग अच्छा मोटिवेशन के साथ काम कर रहे थे। बट थर्ड लेवल ऑफ रिवार्ड्स में लोगों का मोटिवेशन बढ़ नहीं रहा था। जहाँ ज्यादा माइंड का यूज होता है, ज्यादा पैसे लेकर लोगों का मोटिवेशन बढ़ नहीं पा रहा था। वहीं कम माइंड का यूज करने वाले काम में लोगों का मोटिवेशन अच्छा था रिवार्ड्स अचीव करने के लिए। यानी कि ज्यादा दिमाग लगाना, ये क्रिएटिव काम करना और फिर उसके बदले ज्यादा पैसे लेना, इससे आप मोटिवेट नहीं हो सकते। ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से आप ज्यादा मोटिवेट नहीं रह सकते। पैसा भी आपको एक पॉइंट तक ही मोटिवेट करता है। ऐसे ही रिसर्च जिसमें ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को पैसे दिए जाने लगे, तो एक्चुअली डोनर्स का मोटिवेशन ब्लड डोनेट के लिए कम हो गया। इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी गुड फील के लिए डोनेट करते हैं, लेकिन जैसे आप पैसे देने लगे तो मोटिवेट कम होने लगे, क्योंकि उन्हें लगा ये तो अब नॉर्मल बिजनेस डील टाइप हो गई, ब्लड के बदले पैसे। दर्शकों, रिसर्चर्स ने काफी रिसर्च की, जिसमें जानने की कोशिश करी कि क्या हम स्टिक एंड कैरेट्स एंड मोटिवेशन 2.0 के मेथड से लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, और ये पता चला कि स्टिक एंड कैरेट्स वाला मेथड बेस्ट नहीं है। हमें ऐसा किसी थर्ड पार्टी द्वारा मोटिवेट नहीं किया जा सकता लंबे समय तक। एक एग्जांपल, इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने वाली कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा सेल करने पर ज्यादा इंसेंटिव देगी, इससे क्या होगा, उनके एम्प्लॉयज सेल ज्यादा करने के लिए कभी कभी रॉन्ग या इनकम्प्लीट इन्फो देकर सेल करेंगे, जो कि कंपनी को नुकसान देगा। और क्योंकि सेल ज्यादा हुई तो इंसेंटिव भी मिलेंगे, बट कस्टमर को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं कस्टमर को प्रॉब्लम होने से कंपनी के लिए वो लॉयल भी नहीं रहेगा। हालांकि एम्प्लॉय का टारगेट पूरा हुआ, देन उसे इंसेंटिव मिला, बट कंपनी का लॉस हुआ, क्योंकि शायद वो कस्टमर फिर से परचेजिंग नहीं करेगा, जहां उसे इनकम्प्लीट इन्फो के साथ सेल किया जाता है प्रोडक्ट। इस बात की बेस पर स्टिक एंड कैरेट्स मेथड कहीं कहीं उल्टे पड़ जाते हैं। हमें कोई और मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन 1 एंड मोटिवेशन 2.0 के अलावा एक और मेथड है मोटिवेट रहने का, वो है मोटिवेशन 3.0, जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। 1949 तक माना गया था कि ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर इनर और एक्सटीरियर मोटिवेशन द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कुछ साल बाद साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैरी हार्ले ने रिसर्च करी, उसके अकॉर्डिंग इस थ्योरी को गलत बताया गया। हार्ले ने 8 रिसर्च बंदर को एक पजल दी। हालांकि उन बंदरों को पजल सॉल्व करने में ना कुछ स्पेशल खाना और ना कोई तारीफ। हार्ले निश्चिंत हुए कि वो इस पजल के लिए खुद को कनेक्ट नहीं करेंगे, जबकि बंदरों ने कुछ दिन समझा और देखा कि ये कैसे काम करता है, और कुछ दिन
बाद बिना किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन के उस मैकेनिकल पजल को सॉल्व कर दिया। ये ऐसे ही जैसे कि एक बड़ी कंपनी एनसाइक्लोपीडिया विकिपीडिया जैसी ग्रोथ और डेवलपमेंट ऐसे ही हुई है, जिस पर हजारों एडिटर्स एंड राइटर्स अपनी इच्छा से और वॉलंटरी इस वेबसाइट पर एडिटिंग एंड राइटिंग करते हैं और बिना किसी रिवार्ड या मनी के अपने बेस्ट काम डिलीवर करते हैं। विकिपीडिया की ग्रोथ राइटर्स और एडिटर्स पर डिपेंड थी। ये प्रोजेक्ट ने बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की। इसके विपरीत माइक्रोसॉफ्ट एंड कार्डा, जिसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वेल पेड एडिटर्स एंड राइटर्स पर डिपेंड था, इसे कुछ टाइम पहले बंद कर दिया गया। ये दोनों एग्जांपल रिसर्च बंदर और विकिपीडिया में मोटिवेशन 2 यानी कि रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट इनसे इंस्पायर नहीं होता है, बल्कि ये तो मोटिवेशन 3 यानी कि इनर मोटिवेशन से इंस्पायर होता है। ये प्रूफ हुआ है कि क्रिएटिव वर्कर ज्यादा प्रोडक्टिव तब होते हैं जब वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं और उनकी हाई प्रोडक्टिविटी कंपनी को फायदा देती है। डैनियल ने इनर मोटिवेशन को 3 पार्ट्स में डिफाइन किया है। फर्स्ट पार्ट है ऑटोनॉमी। ज्यादातर कंपनीज एम्प्लॉय को रोबोट की तरह ट्रीट करती हैं और रूल्स फॉलो करवाती हैं, जिससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन कम होता जाता है। रिसर्चेस में पता चला है कि यानी कि जब एम्प्लॉयज को फ्रीडम दी जाती है काम करने के लिए, तब उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है। एक एग्जांपल गायपोस का है। एक नॉर्मल कॉल सेंटर में 35% लोग जॉब छोड़ देते हैं क्योंकि लगातार कॉल अटेंड करना न केवल बोरिंग और स्ट्रेसफुल होता है, जबकि गायपोस एक अलग तरीके से काम करता है। इसके एम्प्लॉयज बिना किसी मैनेजरियल प्रेशर के घर पर काम करते हैं और अपनी स्टाइल में कस्टमर से बात कर सकते हैं और इसलिए वो ऑलवेज मोटिवेट रहते हैं और कंपनी में लंबे समय तक रहते हैं एंड कंपनी की कस्टमर सर्विस भी एवरेज से बेहतर है। गूगल के एम्प्लॉयज का वर्किंग टाइम्स इनके सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न पर डिपेंड करता है। वो जब काम करना चाहते हैं वो उस टाइम काम करते हैं और इसके एम्प्लॉय अपना 20% टाइम खुद के इनोवेटिव आइडिया को डेवलप करने पे स्पेंड कर सकते हैं। इसके स्ट्रेटजी की वजह से गूगल के एम्प्लॉय ने गूगल मेल और गूगल न्यूज जैसी हिट ऐप डेवलप की है। सेकंड पार्ट है मास्टरी। कंप्यूटर इंजीनियर जल्दी से जल्दी इंटेलिजेंट प्रोग्राम डेवलप करना चाहते हैं और फोटोग्राफर्स बेहतर से बेहतर पिक्चर लेना चाहता है। ऐसे कुछ लोग जो अपने काम में मास्टर हैं, वो अपने इनर मोटिवेशन की वजह से काम को बेस्ट करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा करने में चैलेंजेस एंड मास्टरी फील होती है और मास्टरी अचीव करने के लिए कुछ लोग फ्री में भी काम करते हैं, जैसे कि विकिपीडिया में एडिटर्स एंड राइटर्स। लाइनक्स काफी कंपनी के सर्वर्स संभाल रहा है। स्टैक ओवरफ्लो में एक्सपर्ट लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लोगों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है एंड इनर अर्ज होता है, इसी से वो ऑलवेज इंटरनली मोटिवेट रहते हैं। लेकिन दर्शकों, मास्टरी कभी फुली अचीव नहीं की जा सकती। आप अपने एफर्ट्स के साथ अपने मास्टरी माइंडसेट को इम्प्रूव कर सकते हैं बस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो आपको उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए वो बात अलग है, आप बस किसी एक सॉन्ग को अच्छे से सीख कर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं। अगर आप इंटरनली मोटिवेट होकर गिटार में मास्टरी हासिल करते हैं तो आप एंजॉय करेंगे उसको प्ले करना। और रही बात इम्प्रेस करने की और पैसे की, वो तो आपके मास्टरी एंजॉयमेंट लेवल से लोग ऑटोमेटिकली फैन हो जाएंगे आपके टैलेंट के। एंड थर्ड पार्ट, पर्पस। मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन बस मनी को अपना एम नहीं रखते, बल्कि हायर पर्पस को अपना एम रखते हैं, जो उन्हें हाई लेवल का काम करके गोल अचीव करने में हेल्प करती है। हम अपने पैशन से भी ऑलवेज मोटिवेट रह सकते हैं। यही मेन पर्पस देता है आपके गोल अचीव करने का। पैशन में मास्टरी अचीव करके हम ऑटोनॉमी को फुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑटोनॉमी में हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, ना कि जैसे सामने वाला बोला वैसा। अपने पैशन को समझकर उस पर वर्क करने के लिए ऑलवेज मोटिवेट रहा जा सकता है। दर्शकों, यूएसए में 50% एम्प्लॉयज ने अपने वर्क के लिए अनकमिटेड फील किया। वो अपने ड्यूटीज को पूरा करते हैं बट उनमें पैशन की कमी होती है। बहुत से लोग अपने काम को अपनी पूरी पोटेंशियल से नहीं करते हैं। ये उनके परफेक्शन के लेवल को कम कर देता है, जो 100% कमिटमेंट देने के लिए जरूरी है। परफेक्शन से मोटिवेट होने वाला क्रिएटिव लोग अक्सर फ्लो स्टेट में काम करते हैं। इसका मतलब वो कॉन्सेंट्रेट और पैशन की हाई डिग्री के साथ काम करते हैं और घंटों तक अपने काम में लगे रहते हैं। परफेक्शन कुछ ऐसा है जिसे हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, फिर भी हमें इसके लिए ट्राई करते रहना चाहिए, जिससे कि हम परफेक्शन के करीब जा सके। इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स को टेनिस बॉल पर निशाना साधने के लिए पैसे देने का वादा किया गया। जिनको ज्यादा पैसे देने का वादा किया गया था, नॉर्मल थॉट्स के अगेंस्ट उन्होंने सबसे खराब परफॉर्म किया। फाइनेंशियल इंसेंटिव से पार्टिसिपेंट पर प्रेशर डाला, जो कि परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में फेल हो गया। क्रिएटिविटी से सोचने के लिए इन पार्टिसिपेंट्स को मोटिवेट करने के बजाय इन रिवार्ड्स के पॉसिबिलिटी ने उनकी सोच को कमजोर कर दिया। ऐसा लगा इंसेंटिव के लालच में उनकी सोच को ब्लॉक किया है और उन्होंने उन पार्टिसिपेंट्स को कंपैरिजन में ज्यादा समय लगाया जिन्हें इंसेंटिव देने के वादा नहीं किया गया था।
अगर काम ज्यादा डिमांडिंग है या ज्यादा क्रिएटिविटी की मांग करता है तो स्टिक एंड कैरेट मेथड परफॉर्मेंस में कमी ला सकता है। ये हमारी इनर मोटिवेशन को भी बर्बाद कर देता है। तो दर्शकों, आपको इन सभी बातों से ये सीखना है कि कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, अपने काम को बेस्ट करके या पैशन जॉब में मास्टरी करके या फिर बाहरी एक्सटर्नल चीजों की वजह से मोटिवेट होकर खुद को इवेल्युएट करें और सही जगह इन्वेस्ट करें। तो बस यही थी ऑथर डैनियल एच पिंक की बुक ड्राइव की हिंदी बुक समरी। दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए और भी कई बेहतरीन बुक्स की समरी लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को प्रोग्रेसिव होने में हेल्प करेंगी। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और अगर पसंद ना आई हो तो अपना फीडबैक एंड सजेशन कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि हम खुद को बेहतर कर सकें आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।